सभी को सादर प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष विषय को लेकर के आपके बीच में समुपस्थित हूं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग एक चर्चा को सुन रहे हैं, महिलाओं को और वेद के संबंध में, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं, मंत्र बोलने का अधिकार है या नहीं। ये विषय बार बार उठता रहता है धर्म गुरुओं के द्वारा। एक तरफ आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज हैं और आर्य समाज वो संगठन है जो इस बात की बहुत प्रमाणों के साथ में वकालत करता है कि हर स्त्री को वेद आदि पढ़ने का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है, मंत्र गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। लेकिन बीच बीच में हमारे कुछ ऐसे पौराणिक धर्म गुरु जिनकी समाज में बड़ी व्यापकता है, वो बार बार आकर के ऐसे बेहूदे स्टेटमेंट देते हैं जिनको मैं तो कहता हूँ धर्म गुरु तो हैं, लेकिन धर्म के बारे में उनको जानकारी कुछ है नहीं, शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देता है। दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारा देश आज धर्म गुरुओं की मंडी बन चुका है। यहाँ पर हर 2-3 महीने में कोई नया धर्म गुरु पैदा हो जाता है और वो अपने हिसाब से फिर जनता को चलाने का प्रयास करता है। हमारे साथ आज यही हो रहा है। कभी पहले कोई शंकराचार्य बोलते हैं, कभी कोई और धर्म गुरु कथाकार बोल देते हैं। अभी बागेश्वर धाम ने तत्काल स्टेटमेंट दिया है और वो इस बात को कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र को सर्व जगह नहीं बोलना चाहिए, ये मंत्र ऐसा नहीं है जो उस मंत्र को सुन सकें। मैं बागेश्वर धाम सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ, क्या इस मंत्र में कोई गलत बात है? क्या इस मंत्र के अंदर कोई अश्लील बात है? क्या ये मंत्र वो कुरान की आयत है जिन कुरान की आयतों के अंदर आगजनी और जिस कुरान की आयतों के अंदर एक वैमनस्यता फैलाने का संदेश है? इस मंत्र में ऐसा तो कुछ है नहीं। इस मंत्र में ऐसा क्या है बागेश्वर धाम सरकार मुझे बताएं जो महिला नहीं बोल सकती? कौन सा पाप महिला कर देगी अगर इस मंत्र को महिला बोल देगी? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद इन लोगों को ये नहीं पता है गायत्री मंत्र कितना विशेष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे मंत्रों का सार गायत्री है और सारे नामों का सार ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, और जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। भगवान के जितने सारे नाम है, सारे नाम ओम में समाहित हो जाते हैं और सारे मंत्र गायत्री में समाहित हो जाते हैं। गायत्री मंत्र बहुत विशेष मंत्र है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो इस गायत्री मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, शास्त्रीय नाम भी है, समाज में आप सभी सुनते हैं। कोई इसको महामंत्र बोलता है, कोई सावित्री मंत्र बोलता है, कोई गायत्री मंत्र बोलता है। इसके साथ साथ इस मंत्र का नाम गुरु मंत्र भी है। और इसको गुरु मंत्र क्यों कहते हैं? बड़ी विडंबना की बात है, हमारे देश में बहुत सारे गुरु हैं और सभी गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, लेकिन कोई भी गुरु ये वाला मंत्र नहीं देता, गायत्री मंत्र कोई देता ही नहीं। सब गुरु लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए अपना अपना मंत्र बनाया हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है, भोले भाले लोगों को बहकाते हैं मंत्र के नाम से और उनको मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र को किसी को बताना नहीं, बताओगे तो तुमको पाप लग जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भाई जरा सोचो, बुद्धि से पर विचार करो। जिस मंत्र को केवल बताने मात्र से पाप लगता हो, भला उस मंत्र को जपने में पुण्य कैसे मिल सकता है? महानुभावों, कुछ शास्त्रों का अनुशीलन कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए। गायत्री मंत्र ही नहीं, वेद की पूरी संपदा, पूरा वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने दिया है। जैसे भगवान का बनाया हर पदार्थ सब प्राणियों के लिए है, भगवान का बनाया सूरज सबके लिए है, भगवान की बनाई वायु सबके लिए है, भगवान ने जो भी पदार्थ संसार में बनाए हैं उन पर सभी प्राणी मात्र का अधिकार है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको उसका अधिकार है। उसी प्रकार वेद भी अपौरुषेय है, वेद भी परमात्मा की वाणी है और स्पष्ट रूप में भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि वेद का ज्ञान तो सबके लिए है। और आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे देश में बड़ी बड़ी ऋषिकाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी ऋषिकाएं हुई हैं और वो वेदों की इतनी विदुषी थी। ऐसा भी इतिहास आपको मिलता है कि ऐसी बड़ी बड़ी विदुषी हुई है जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ भी किया है। इस बात को शायद धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य धर्माचार्य जब महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। उनको पता नहीं है कि मातृशक्ति का गर्व कितना बड़ा है, उनको पता नहीं है कि मातृशक्ति का गौरव कितना बड़ा है। आज भी हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति की पूजा होती है। हमारे साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नवरात्रों में किन की पूजा की जाती है? मातृशक्ति की पूजा होती है। तो मातृशक्ति हमारे लिए हमेशा से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। वैदिक सनातन संस्कृति में उसका बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन कालांतर में कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा उसको भी एक सीमा तक बांध करके रख दी गया मातृशक्ति को। लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के घोषणा की थी कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है, यहां तो कहते थे द्वारम के वेगम नरकस्य नारी की छाया पड़त अंधा हो भोजन, और उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग।
और पता नहीं कोई पैरों की जूती उसको बताता था, कोई उसको कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन योग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के उस नारी जाति को, जिसकी समाज में बड़ी बेइज्जती हो रही थी उस समय, उसको जगदम्बा के सिंहासन पर बिठाया। उस नारी का उसका खोजा हुआ महत्व बताया। ऋषि दयानंद ने कहा कि हमारे वैदिक काल के अंदर आप जाओगे तो बड़ी बड़ी ऋषिकाएं जिनको सारे वेद याद थे, कंठस्थ थे, वेदों का उच्चारण किया करती थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। और इसको गुरु मंत्र क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र इसको इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में हमारी शिक्षण पद्धति, शिक्षण के माध्यम केवल गुरुकुल हुआ करते थे। जब बच्चा गुरुकुल में जाया करता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब भी गुरुकुल में जाएंगे तो हमारे यहाँ एक वेदारंभ संस्कार होता है। हमारे 16 संस्कारों में एक वेदारंभ संस्कार भी है। तो वेदारंभ संस्कार में जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है तो आचार्य सबसे पहले उसका जो संस्कार करता है, और उस संस्कार के अंदर गुरु के द्वारा सबसे पहले कोई मंत्र यदि शिष्य को दिया जाता है और किसी मंत्र का उपदेश यदि गुरु के द्वारा किया जाता है, गुरु जी कहते हैं बेटा इस मंत्र का जाप करो, तो वो मंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु जी के द्वारा यही मंत्र दिया जाता है। तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबके लिए गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। और मैं आज ये विशेष आपके इस चैनल के माध्यम से, भाई कैलाश जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गुरुड़मवाद, गुरु लोग समाज में गुरुड़मवाद फैला रहे हैं, जे टीवी चैनलों पर एक बहस होनी चाहिए। आज जैसे कुरान को लेकर के बहस होती है, हम लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। अरे भाई, कभी इन धर्म गुरुओं को भी आपस में डिबेट में बुलाइए और इनसे हम पूछेंगे कि बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि महिला को जो यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए, कौन से शास्त्र में लिखा है कि महिला को यज्ञ नहीं करना चाहिए। यहां तो शास्त्र तो ये कहता है इमं मंत्रम पत्नी पठेत। जब आप कर्मकांड करने बैठते तो शास्त्र लिख रहा है कि इस मंत्र को पत्नी, यजमान की पत्नी स्वयं बोले। अगर यजमान की पत्नी विदुषी नहीं है तो क्या खाक मंत्र बोलेगी? वो भी संस्कृत की विदुषी हुआ करती थी, उनको भी यज्ञोपवीत मिलता था। कालांतर में जाकर के कुप्रथाएं हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में आ गई। तो ये हमारे जो गुरु लोग हैं जो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये स्वयं दिशा से भटक रहे हैं आज, और समाज को बहुत गलत दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, हमारी मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं। मैं उन सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं जो बार बार हमारी मातृशक्ति पर ये पाबंदी लगाते हैं। इनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, इनको गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। मैं सरेआम इस चैनल के माध्यम से सबको डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता हूं। मैं ऋषि दयानंद का शिष्य स्वामी सच्चिदानंद, जितने भी चाहे बड़े बड़े कथाकार हो, धर्म गुरु हो, चाहे वो वर्तमान तथाकथित शंकराचार्य क्यों ना हो, मैं सबको शास्त्रार्थ के लिए आहूत करता हूं। अब वो समय आ चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिसके मन में जो आता है वो बकता फिरता है, कोई कुछ भी बोल देता है। मैं सभी सभाओं से भी निवेदन करता हूं, टीवी चैनल आजकल बड़ी सुर्खियों में चल रहे, बेकार की बात है। उस सीमा आ गई 4 बच्चों को लेकर के, उसको सारे टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं। अरे टीवी चैनल में कुछ मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, वहां पर यह मुद्दा उठना चाहिए। कितना बड़ा मुद्दा है, क्या मातृशक्ति को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है या नहीं? इसमें आर्य समाज के विद्वानों को बुलाया जाए, पौराणिक शंकराचार्यों को, पौराणिक विद्वानों को बुलाया जाए, वहां पर बहस हो, शास्त्रार्थ हो। तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूं पूरे देश की पूरी जनता से, पूरे सनातन धर्मियों से, कि वेदों में कहीं पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। वेद का ज्ञान परमात्मा ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया है, सबके लिए दिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। और जो पक्षपात की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने शास्त्रों का अनुशीलन नहीं किया है, उनको शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।